क्वेश्चन है द टू वायर्स शोन इन फिगर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 into 10⁸ Newton per meter square. The area of cross section of the upper wire is 0.006 centimeter square and that of the lower wire is 0.003 centimeter square. The mass m1 equals to 10 kg, m2 equals to 20 kg and the hanger is light. A. Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break if the load is increased? B. Repeat the above part if m1 equals to 10 and m2 equals to 36 kg. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो वायर्स हैं और उन दोनों का वायर जो है वो जो दोनों वायर हैं उनका मटेरियल सेम है. ठीक है, मटेरियल सेम होने की वजह से इनका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस ये झेल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना है 8 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इनका मैक्सिमम स्ट्रेस है. और वो क्या बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर वायर. तो हमें ऊपर वाले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसे क्या बोल देते हैं, जो कि कितना दे रखा है 0.6, यानी कि उसे मैं A2 बोल देता हूँ, यानी कि एरिया ऑफ सेकंड वायर, क्योंकि M2 के साथ लगा हुआ है तो मैं सेकंड वायर बोल देता हूँ इसे और इसे फर्स्ट वायर. तो सेकंड वायर का हमें कितना दे रखा है 6 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ फर्स्ट वायर वो हमें कितना दे रखा है 3 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है. और हमें क्या बोल रखा है, हमारा मास m1 कितना है 10 kg और m2 कितना है 20 kg और ये है A पार्ट के लिए. ठीक है, ये है A पार्ट के लिए. अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बताना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अ वायर. हमें ये बोलना है कि ये बताना है कि जो मैक्सिमम लोड होएगा इस हैंगर पे, इस पे हम कितना मास इसमें दे सकते हैं, लोड दे सकते हैं ताकि ये जो वायर है वो ना टूटे. और इससे ज़्यादा, और वो पूछ रहा है कि विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट इफ लोड इंक्रीज, यानी कि उससे ज़्यादा हम अगर लोड रखें इस पर तब सबसे पहले कौन सी वायर टूटेगी. ठीक है, तो मान लो लेट से मैंने इस पर m मास रख दिया, हैंगर पे m मास लटका दिया. ठीक है, अब इस पर फोर्सेस देखो कैसे लगेगी. इस पर देखो, इसके ऊपर मान इस तरफ मैं बोल देता हूँ, इस पर टेंशन तो लगेगा, नीचे फोर्सेस लग रही हैं तो टेंशन मान लो मैंने बोल दिया T2 लग रहा है. ठीक है, तो नीचे इस पर कौन सा कितना टेंशन लगेगा T1 बोल दिया मैंने. अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे मास जो टेंशन लगेगा, यहाँ पे भी T1, क्योंकि वायर तो सेम ही है तो यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू T1 होगी. ये T1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो टोटल मास क्या है m1 प्लस m इंटू जी. इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये और ये दोनों ऐड हो गए हैं इस बारी इस वायर के लिए, तो इन दोनों की फोर्स लग रही होगी, इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन कैसी होगी, T1 हमारा किसके इक्वल होगा m1 प्लस m इंटू जी. ठीक है, और T2 हमारा किसके इक्वल होगा T1 प्लस mg. ठीक है, T1 प्लस कौन सा m2g होगा ये. ठीक है, सेकंड वाले की बात होगी तो m2g. ठीक है, अब T1 की वैल्यू पुट कर दो तो T2 की और एक इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या होगा m1g प्लस mg प्लस m2g. ठीक है, ये T2 की इक्वेशन आ गई और ये T1 की इक्वेशन आ गई. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम लोड निकालने को बोला है, तो फॉर m1, अगर m1 की बात करें, हम m1 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, उसमें स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस की इक्वेशन यूज़ करें, ठीक है, स्ट्रेस की इक्वेशन, तो स्ट्रेस हमारा किसके इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया. ये मैं m1 के लिए बात कर रहा हूँ. ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स उस पर कितना लग रहा है m1 पे T1
अपॉन A1, ठीक है। T1 हमें पता है कितना है, m प्लस M2 इंटू जी अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या बना हमारा, स्ट्रेस इक्वल्स टू m प्लस M2 जी बाय 3 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस था वो डाल देंगे हम। तो 8 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू m प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारा m का वैल्यू आएगा इसमें वो आ जाएगा 14 kg, ठीक है। तो यानी कि जब m की वैल्यू 14 kg होगी तब जाके m1 मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा वो लोड नहीं ले सकता m1, मतलब m1 वाली जो वायर है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m1 वाली वायर है उस पे अगर हम इस जैसे हमने m हैंगर पे डाला था, इतना लोड जब हम रख देंगे m1 वाली वायर पे तो वो टूट जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, मतलब इतना उसका मैक्सिमम झेल सकता है वो। सिमिलरली हम m2 की बात कर लेते हैं, m2 वाले वायर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए भी सिमिलर करेंगे, स्ट्रेस कि क्या होगा इसके लिए, T2/A2 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो T2 क्या है हमारा, m प्लस M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन A, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू m प्लस 30 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा m का वैल्यू 18 kg, ठीक है। तो यानी कि m2 वाली वायर में 18 kg होने पर टूटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो A पार्ट के लिए, मतलब जो हमारा A पार्ट पूछा था, A पार्ट में जब हमारा मास m1 हमारा 10 kg था और m2 हमारा 20 kg था, तब हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड वायर होगा, यानी कि सेकंड वायर है वो पहले टूट जाएगी, ठीक है। 14 किलो पे टूट जाएगी, यानी कि वो इससे पहले, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा तो यही होगा, इससे ज़्यादा तो वो टिकी रहेगी दूसरी वाली वायर, ठीक है। अब बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या बोला, हमारी मासेस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मास की बी पार्ट में हमारी वैल्यू क्या है, m1 की वो हो जाएगी 10 kg, ये सेम रहेगी। m2 की वैल्यू चेंज हो रही है कितनी, 36 kg, ठीक है। तो सिमिलर वैसे ही करेंगे। तो m1 के लिए पहले बोल देता हूँ मैं, ये m1 के लिए स्ट्रेस T1/A1 हो जाएगा। T1 है हमारा m प्लस M1 इंटू जी अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁷। तो ये वैल्यू डालेंगे हम स्ट्रेस की 8 इंटू 10⁸ इक्वल्स टू m प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 14 kg, वहीं सेम, ठीक है। तो ये तो वहीं सेम आ गई हमारे पास, सेम आई। और अब निकाल लेते हैं m2 के लिए, ये देखने वाली बात होगी कितना आएगा। तो इसके लिए स्ट्रेस अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा T2/A1, यानी कि m प्लस 36 था, 36 में ऊपर और 10 था अलग से, तो टोटल मिला के 46 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻⁷। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू हमारा आएगा 2 kg। तो इस बारी बी के लिए पहली वायर हमारा आंसर रहेगी, ठीक है, पहली वायर टूट जाएगी इस बारी, क्योंकि इस बारी m की वैल्यू m2 वाले के लिए 2 kg आई है, ठीक है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।